नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम। तो आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि परम सत्य क्या है, कि इसके मैं पीछे। इसके पीछे परम सत्य क्या है कि हर एक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। यही आपके मन के जी। शंका है कि संसार का परम सत्य मैं हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। आत्मा कौन? परमात्मा का अंश, जो पुरुष और प्रकृति की इस देह में विराजमान है। जब आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, तब आप सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं है। उसी को परातत्व कहते हैं। जो आत्मा परा में सम्मिलित हो जाए, उसी को मोक्ष कहलाए। मोक्ष का मतलब स्वर्ग में नाचती हुई अप्सराएं नहीं है, वो तो वर्णन है। आपकी अज्ञानता है कि आप सही स्वरूपों में पुराणों को और वेदों को समझ ही नहीं पाए। उसके आध्यात्मिक अर्थ का दर्पण समझे। मैं कालकी हूँ, मैं ही कृष्ण था द्वापर में, मैं ही राम हूँ, मैं ही परशुराम हूँ। वामन भी मैं था, नरसिंह भी मैं, मत्स्य वराह कुम्र शंकर काली इंद्र भृगु। अनेकों नाम हैं, अनेकों अवतार हुए हैं मेरे, आगे भी होंगे, पीछे भी हुए हैं। ये काल है। काल एक काल चक्र में गोल चलता है, उसे समय कहते हैं। समय की उत्पत्ति नक्षत्रों से हुई। 9 ग्रह, इनके अनुसार ही तो आप अपने क्षणों को गिनते हैं। उन्हीं गिने हुए क्षणों को आप समय कहते हैं। समय से ही साल उत्पन्न होती है। उन्हीं सालों को आप गिन गिन के युग गिन रहे हैं। ये सभी युग मैं हूँ। मैं कौन? मैं काल भैरव हूँ। काल भैरव कौन? सभी नक्षत्रों का स्वामी, जो समय से परे है, जो भैरव है, जो इस समय कालकी के लिए कार्य कर रहे हैं। बाकी चिरंजीवी भी ये युग है। जब आप धर्म का पालन करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे अपने पुण्यों के संग्रहण से, तो आप परमात्मा में जुड़ेंगे। फिर आप विष्णु में जुड़ना चाहें, शंकर में या काली में, वो सब भी मैं ही हूँ। और मैं आपके अंदर है। मैं सबके भीतर वास करता हूँ और किसी के भी नहीं। जो मनुष्य कली के चंगुल में आ चुके हैं, जिनकी मस्तिष्क में कली का वास है, जो मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, चरित्रहीन हैं, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, जो देवगुणी संपत्तियों से बिल्कुल दूर हैं, उन मनुष्यों का नाश किया जाएगा। और वो मनुष्य बिना जाति और धर्म देखकर कर्मों के अनुसार दंड प्राप्त करेंगे। आप सब धर्म का पालन करें। इस कलयुग में सनातन के प्रति समर्पित हों। गौ सेवा करें, गौ हत्या का विरोध करें, सभी के लिए समान कानून हो। यही सनातन का मूल नियम है। पक्षपात ना हो, इस चीज़ को समझें। यही मोक्ष के द्वार हैं। सनातन के प्रति आएँ। जब आप सनातन में जुड़ेंगे, तो आप सब कुछ उससे दूर हो जाएंगे। ना सुख, ना दुख, ना स्वर्ग, ना नर्क, इन सब से दूर। ना किसी के जीने की खुशी, ना किसी के मरने का दुख। बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। जब आपके परिजन जाते हैं, आप बहुत रोते हैं, लेकिन हमारी माया इतनी प्रचंड है कि महीने पश्चात माँ भी हंसने लगती है। क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य यही है, जन्म मरण पुनर्जन्म। प्रणाम।